हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम ट्वेल्थ क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड क्लासों में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ठीक है, तो इसमें अंतराल ज्ञात करना है। जिसमें फलन क्या है, इसमें फलन क्या है, वर्धमान या ह्रासमान। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का कोस एक्स, कोस का क्या होता है साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ही है, कोस का क्या होता है साइन एक्स। फिर जो अवकलन किया है उसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के। ठीक है, तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या किया, दोनों पक्षों में किसका डिवाइड किया, साइन एक्स का। ठीक है, तो cos अपॉन साइन क्या होता है cot x, साइन से साइन कैंसिल। तो cot का मान 1 किस पे होता है पाई बाई। तो अब क्या करते हैं, चतुर्थांश बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2 और यहाँ क्या होता है 2 पाई। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पाई बाई 4 कहाँ होगा, पाई बाई 4 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए ध्यान से, तो पाई बाई 4 कहाँ होएगा, इन दोनों के बीच में, 0 और पाई बाई 2 के बीच में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होगा पाई बाई 4 और यहाँ क्या आएगा, देखो ध्यान से, इन दोनों के मिडिल में क्या आएगा पाई प्लस 3 पाई बाई 2 कितने हो गए 5 पाई बाई 2 और बाई 2 कितना होगा 5 पाई बाई 4। तो इन दोनों के मिडिल में तो क्या आया पाई बाई 4 और इन दोनों के मिडिल में क्या आया 5 पाई बाई 4। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, देखो ध्यान से, अब वर्धमान और ह्रासमान के लिए क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो dy बाई डी एक्स निकाला है उसका मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा। जहां जहां इसका मान 0 से बड़ा होगा वो वर्धमान होगा और जहां जहां इसका मान 0 से छोटा होगा वो क्या होगा ह्रासमान। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले आते हैं अपन किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, यानी
धनात्मक होते हैं। तो आपको चेक करना है कि अब इसमें आइडिया लग नहीं पा रहा कि कोस और साइन दोनों धनात्मक है, तो कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो अब चेक करेंगे 0 और पाई बाई 4 के बीच में, कि 0 और पाई बाई 4 के बीच में इसका मान क्या होगा। तो देखिए 0 और पाई बाई 4 के बीच की वैल्यू लेनी है, तो पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री। तो क्या करना है 45 से तो कम और 0 से ज्यादा, तो मैं ले रहा हूं क्या 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे चेक करते हैं इसको cos x और sin x को। तो cos 30 और sin 30, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 और sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो देखिए ध्यान से, √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है, तो मैंने क्या ले लिया 1.73। तो देखिए, तो बाई 2 करेंगे क्या आएगा 0.8, 1 रिमेनिंग, तो कितनी बार 6 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स 6 टाइम, और इसको डिवाइड करके कितना आएगा 0.5। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है ये वाली वैल्यू, यानी इधर cos x तो ज्यादा आएगा sin x क्या आएगा कम। इसका मतलब जो f डैश x यानी जो dy बाई dx क्या होता है f डैश x, dy बाई dx क्या होता है f डैश x, इसका मान क्या आएगा 0 से बड़ा। तो अब इधर चेक करते हैं 90 से तो क्या कम और 45 से ज्यादा, तो मैं वैल्यू ले रहा हूं क्या 60। तो इसको cos 60 पे चेक करते हैं और इधर sin 60 पे चेक करते हैं। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 1/2 मीन्स होता है 0.5, √3/2 मीन्स 1.72/2, सॉरी 1.73/2, तो कितना आएगा 0.6, इधर है 0.5। तो इन दोनों में बड़ा कौन है 0.86। तो इधर देखो ध्यान से, क्या है साइन ज्यादा है कोस क्या है कम। इधर क्या है साइन तो ज्यादा है कोस क्या है कम। इट मीन्स क्या हुआ जो f डैश x है वो क्या आएगा 0 से छोटा। अब इधर आते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें क्या होता है साइन तो क्या होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और कोस क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ साइन तो ज्यादा है कोस क्या है कम, इसका मतलब f डैश एक्सिस में क्या आएगा f डैश एक्सिस में क्या आएगा लेस देन 0। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड में देखो साइन भी नेगेटिव होता है और कोस भी क्या होता है नेगेटिव। तो इस स्थिति में अपन को चेक करना है इस वाले भाग में और इस वाले भाग में। तो इस वाले भाग में देखिए पाई मीन्स 180 और 5π/4 मीन्स कितना हुआ 250, कितना हुआ 225, और इसका मीन्स कितना है 180। तो 180 से तो ज्यादा और 250 से कम, तो एक वैल्यू लेनी है जिसपे चेक करना है कि साइन और कोस का मान क्या होगा। तो मैंने कितना लिया 210 डिग्री। तो 210 पे चेक करते हैं इसको, किस पे चेक करते हैं 210 पे। तो cos 210 और sin 210, तो cos 210 कैसे निकालेंगे मान 180 प्लस 30, और इधर कैसे निकलेगा 180 प्लस 30। तो cos के अंदर 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, माइनस के क्या आएगा माइनस के cos 30, और इधर क्या आएगा माइनस के sin 30, क्योंकि थर्ड में साइन भी नेगेटिव cos भी नेगेटिव, पॉजिटिव कौन होता है tan और cot। तो इधर आ जाओ cos 30 का मान कितना होता है
cos 30 का मान होता है √3/2 और sin 30 का मान कितना होता है? sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। इसका मान है 0.86 और इसका मान कितना हुआ? 0.5। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन है? साइन। इन दोनों में ग्रेटर कौन है? क्योंकि माइनस उल्टा होता है। इन दोनों में ग्रेटर कौन हुआ? ये साइन। तो cos x किससे ग्रेटर होगा? sin x से। इट मींस f डैश x किससे लेस देन होगा? 0 से। अब ये आते हैं 250 से तो ज्यादा और 3π/2 मींस 270। इससे कम देखना है तो मैंने लिया कितना? इसमें से 30 कम करेंगे कितना हो गया? 240। तो 240 पे चेक करना है इसको। तो साइन किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं? 240 की, 240 डिग्री और इधर cos 240। तो 240 की वैल्यू किस निकलेगी? साइन 270 माइनस 30। इधर भी cos 270 माइनस 270 में से 30 और इधर भी 270 में से 30। तो देखिए ध्यान से 270 माइनस किस में आया? फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन फिर से क्या होगा? नेगेटिव। पर 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में सारे एंगल क्या हो चेंज हो जाते हैं। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो यहां पे साइन किसका आएगा? माइनस का। माइनस के कॉस 30। इधर क्या आएगा? माइनस के साइन 30। तो देखिए ध्यान से cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू माइनस के 1/2। तो देखिए ध्यान से कितना हो गया? 0.86 और माइनस 0.5। अब इधर देखिए ध्यान से दोनों में, इन दोनों में ग्रेटर कौन? फिर से साइन। कौन है ग्रेटर? साइन। ठीक है, तो क्या होगा इधर? f डैश x नहीं, गड़बड़ी थोड़ी की है इसमें, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 270 माइनस 30 कितना है? cos 30 √3/2 माइनस 0.86 और इधर इन दोनों में ग्रेटर कौन हुआ? cos। कौन हुआ ग्रेटर? cos। तो सही किया। तो इधर साइन क्या आएगा? cos x किससे ग्रेटर होगा? sin x से। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए ध्यान से, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव और sin क्या होता है? नेगेटिव। यानी cos तो पॉजिटिव है, sin क्या है? नेगेटिव। cos बड़ा है और sin क्या है? छोटा। तो cos x ग्रेटर देन क्या आएगा? sin। समझ में आया यहां तक? अब देखिए ध्यान से, अब अपन को अंतराल ज्ञात करना है कि कहां 0 से 2π में कहां ये वर्धमान है और कहां ह्रासमान। तो देखिए इसका आंसर अपन कहां लिखते हैं? इसका आंसर यहां लिखते हैं। तो देखिए, तो वर्धमान कहां पे होगा? देखो वर्धमान के लिए अंतराल लिखते हैं। वर्धमान के लिए खां इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है। देखिए यहाँ 0 छोटा, यहाँ 0 छोटा, यहाँ से 0 छोटा। बड़ा कहां से आ रहा है? 5π/4 से लेके 2π। तो वर्धमान कहां होगा? 5π/4, 5π/4 से लेके 2π। 2π को कौन सा ब्रैकेट आएगा? बड़ा, क्योंकि यहाँ पे 2π को शामिल किया हुआ है। तो देखिए ह्रासमान, ह्रासमान के लिए देखिए कहां से कहां तक होगा? π/4 से लेके पूरा कहां तक? 5π/4 तक। π/4 से लेके कहां तक? 5π/4। तो π/4 से लेके कहां तक? 5π/4। तो π/4 से लेके कहां तक गया है? पूरा 5π/4 तक। दोनों पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? छोटा। यहां तक किसी को डाउट है क्या? तो वर्धमान एक बार फिर से चेक लेते हैं। π/4 से लेके 2π तक और इसमें 0 से π/4
तो बड़ा है, 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 2 पाई आएगा। सो इसमें क्या आएगा, 0 से पाई बाय 4, 0 शामिल है, यूनियन, दो अंतरालों को जोड़ने का काम कौन करता है, यूनियन। और कहां से कहां तक आएगा, 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, 5 पाई बाय 4 से लेके, ये क्या इसका आंसर। ठीक है, तो आगे का कल देखते हैं। ठीक है।